बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। टेस्ट नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग के डिस्कशन को लेकर के मैं आप लोगों के सामने मौजूद हूँ जनाब। और सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को इसके सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ाऊँ तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है जिसमें वो कहता है कि कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें बोथ डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल ओबे हो रहे हैं। डुप्लेट का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स। आप सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर आप वाटर का मॉलिक्यूल देखें तो आपका दिल चाहेगा कि इसको सेलेक्ट कर लें क्योंकि इसमें हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा कर रहा है और ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है। एमजीओ के अंदर अगर आप देखें तो एमजीओ में 2, 8 एंड 2 कॉन्फ़िगरेशन थी। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके ये +2 और ऑक्सीजन 2, 6 के साथ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 8 हो जाएगी। तो ये यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, डुप्लेट वाला कोई सीन नहीं है। बेरिलियम क्लोराइड में अब आप फ़ौरन से जान लेंगे कि सर ग्रुप 2 वाले और 1 वाले जो है वो मोस्टली कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दें। तो अगर मैं बेरिलियम की बात करता हूँ तो बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s2 2s2 है, यानी कि फर्स्ट शेल में 2, दूसरे में भी 2 है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर लूज़ करके बेरिलियम +2 बन रहती है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ डुप्लेट को और क्लोरीन ऑफ कोर्स ऑक्टेट को पूरा कर रही होगी। तो आंसर डेफिनेटली डेल्टा बनेगा। बोथ ए एंड सी, बीटा को निकाल दिया जाएगा क्योंकि बीटा में सिर्फ ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट टू 1? लेवेस थ्योरी सुपीरियर टू वेस्पर। वेस्पर बाद में आई थी इसलिए लेवेस सुपीरियर नहीं हो सकती। वेस्पर सुपीरियर टू वीबीटी, वेस्पर पहले वीबीटी बाद में आने वाला, या फिर उल्टा हिसाब है। बाद में आने वाली थ्योरी पहले वाली थ्योरीज़ की गलतियां निकाल करके सामने आती है तो उसको सुपीरियर कंसिडर किया जाता है। एमओटी इन्फीरियर नहीं हो सकती क्योंकि बाद में आई है। तो डेफिनेटली एमओटी जो है वो हमारे पास हमारे सिलेबस की लास्ट थ्योरी है, लेकिन इसके अलावा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कॉम्प्लेक्सेस वगैरह के लिए वो सेपरेट है, वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है। नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स इन मीथेन आर। अब आपको पता है, मैंने ये क्लास में बताया कि मीथेन के अंदर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। 109.5 डिग्री के जनाब 6 एंगल्स होते हैं। ये मैं अपनी क्लास के दौरान भी बता चुका हूँ कि 6 एंगल्स आप लोगों के सामने देखें। एक तो आप लोगों के सामने ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और इसके बैक साइड पे 5 और 6, टोटल 6 एंगल्स होंगे। तो याद रख लीजिएगा, एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अगर आप लोगों के सामने मैं बना दूं तो यस, आई हैव गॉट ऑल द स्टफ विद मी। तो दिस इज़ ए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में 109.5 डिग्री के कितने एंगल्स हैं? 6। ये पहला एंगल आपके सामने बेटे। कोई हाथ की सफाई यहाँ पे मैं पेश नहीं कर रहा आप लोगों को, ठीक है? इसलिए आप लोगों को किसी भी सूरत में यहाँ पे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक, ये दूसरा एंगल, ये तीसरा एंगल, 3 हो गए, ये चौथा, ये 5वां और ये छठा। तो टोटल 6 एंगल्स हो गए 109.5 डिग्री के। 6 एंगल्स हैं। एजिज भी 6 है। कॉर्नर हमारे पास 4 है और फेस भी हमारे पास 4 है। तो ये आपने याद रख लेना। ये देखो, ये एज है, एक एज, ये दूसरा एज, ये तीसरा एज, ये चौथा एज, ये 5वां एज और ये छठा एज। तो 6 एज है। कॉर्न फेस देखें, एक फेस, ये दूसरा फेस, ये बैक साइड वाला तीसरा फेस और ये नीचे वाला चौथा फेस, ठीक है? और ये 4 हेडर्स। तो ये बात भी आपके साथ मैंने शेयर कर दी। तो जिसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन फ्लोरीन मॉलिक्यूल द सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप। अब आप फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लें। एटॉमिक नंबर 9 है, 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz1 2pz1। अब मैं यहाँ पे आपको 2pz के हवाले से जो यहाँ पे बात बताना चाह रहा हूँ, जो आपने बात जहन में रखनी है कि ये जो 2pz ऑर्बिटल है ये फ्लोरीन का पहला ही सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और आप लोगों के सामने
इस सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन जो है ये 2pz और 2pz ओवरलैप की वजह से बन रही। तो आंसर क्या बनेगा? अल्फा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? एंगल इज 109.5 डिग्री बट ज्योमेट्री इज नॉट टेट्राहेड्रल। ये गलत बात है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही होती है। तो इसका मतलब है बीटा आंसर जो है वो ठीक बन रहा है। 109.5 डिग्री ट्राइगोनल बाय पैरामिडल के अंदर ये सी नहीं होता। ट्राइगोनल बाय पैरामिडल के अंदर ये ज्योमेट्री होती है कि अगर ए है और उसके साथ ये 3b अटैच है, ठीक है जी, और उसके साथ ये ऊपर भी मौजूद है और ये नीचे भी मौजूद है, तो ये रही हमारे पास स्टोरी। उसके बाद अगर एंगल 120 डिग्री का हो, ज्योमेट्री ट्राई एंगुलर प्लेनर नहीं होगी, बिल्कुल ट्राइंगुलर प्लेनर ही होगी जनाब। ये देखें ये ए और उसके साथ बी अटैच है, तो इट मीन्स दैट कि ये कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं था, आसान क्वेश्चन था। बॉन्ड एंगल इन NF3 सब जानते हैं कि अमोनिया के निस्बत बॉन्ड एंगल कम होता है। अमोनिया में अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने मेरा लेक्चर लिया हो, जिन्होंने लेक्चर नहीं लिए बराए मेहरबानी लेक्चर लेने, तुम लोगों के काफ़ी गम ख़त्म हो जाएंगे। 107.5 डिग्री होता है, लेकिन जैसे ही आप हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दोगे फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस लोन पेयर को मज़ीद नीचे की तरफ पुल कर रही होगी, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा बॉन्ड पेयर्स पर जो वो रिपल्जन लगाएगा, जिसके रिज़ल्ट में आप NF3 का जो एंगल है ये 102 डिग्री का देखते हैं एज़ कम्पेयर टू 107.5 डिग्री, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे जो है वो बीटा बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द एटम्स ओवरकम देयर रिपल्सिव फोर्सेस देन विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। एटम्स हैव रीच्ड एट कंप्रोमाइज डिस्टेंस, ए केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। देखो अट्रैक्टिव फोर्सेस ओवरकम कर रही हैं रिपल्सिव फोर्सेस को, बॉन्ड बन रहा होगा, ये बात तो तय है। तो एटम्स हैव रीच्ड एट अ कंप्रोमाइज डिस्टेंस, जो कि आपको पता है बॉन्ड फॉर्मेशन का डिस्टेंस होता है, केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म। दोनों बातें जो है वो हमें ठीक लग रही हैं, लेकिन जैसे ही हमें इनकरेक्ट पे नज़र पड़ी तो हमें गलत स्टेटमेंट बतानी है। बोथ एटम्स विल मेक एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और एनर्जी ऑफ सिस्टम इज़ हाई, ये गलत लिखा हुआ है बेटा। जब कंप्रोमाइज डिस्टेंस पे आता है, बॉन्ड बनता है, तो लो एनर्जी पे चला जाता है सिस्टम। सिस्टम कहाँ पे चला जाता है? लो एनर्जी पे चला जाता है, ठीक है। तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के हवाले से जो है वो बातचीत हो रही थी। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है आपको पता ही है कि ये बोथ एटम्स जो है वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि ये सारे का सारा जब बॉन्ड बन रहा होता है, वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का मतलब यही होता है कि पुराने बॉन्ड टूट रहे हो और नए बॉन्ड बन रहे हो, उसका चक्कर भी चल जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात ज़हन में रख लीजिएगा, एनर्जी हाई नहीं होती, एनर्जी क्या होती है? लो होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज आइसोस्ट्रक्चरल विद, सीधा सादा लीनियर सा मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का, और एक्सेप्ट का मतलब है जिसके साथ नहीं है। तो बेरिलियम क्लोराइड भी तुम लोगों को पता है लीनियर है, और इसी तरह इथाइन भी तुम लोगों को पता है कि लीनियर है। हाइड्रोजन साइनाइड भी तुम लोगों को पता है कि लीनियर है। एक ही रह गया H2Cl2, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से कुछ होता है। ये मैं आपके सामने स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है जी, सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स लाइक दिस। ये है H2Cl2 का बेंड स्ट्रक्चर, क्योंकि इनके पास पड़े हुए होते हैं लोन पेयर्स, ठीक हो गए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और X की 2.1, 3.5 और 0.7 रिस्पेक्टिवली। नेचर ऑफ द कंपाउंड बताएं, HXOH कंपाउंड की क्या नेचर होगी। अब देखें X हमारे पास 0.7 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ मौजूद है, ऑक्सीजन की आपको पता है कि 3.5 है, और हाइड्रोजन की यहाँ पे हमारे पास 2.1 है। अब आप लोगों को पता है कि अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो ये 0.7 इतनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला ऑफ कोर्स सीजियम वगैरह हो सकता है या सोडियम वगैरह हो सकता है। सीजियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, ये क्या बन रहा है? सीजियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पे आंसर एसिडिक कलर लगा हुआ है, हालांकि यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? बेसिक, ठीक है। तो ये चार्ली आंसर बनेगा। हाँ, अगर ये X हैलोजन होता, क्या बोला मैंने, अगर ये X हैलोजन होता तो फिर HOCl वगैरह बन जाता, तो फिर ये एसिडिक होना था। तो बच्चे X को देखकर साथ शायद जो है वो हैलोजन समझ बैठते हैं, धोखा खा जाते हैं बेटे।
एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करें 0.7 और इतनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ एक मेटल ही हो सकती है और 0.7 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीजियम की होती है और बात हो रही है सीजियम हाइड्रोक्साइड की, तो किसके तौर पे एक्ट करेगा? बेस के तौर पे एक्ट करेगा। कैसा घुमा हो? विच पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैज द मोस्ट सिमिलर लेवस स्ट्रक्चर्स? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन एक जैसे होने चाहिए। नाइट्रोजन और सल्फर डिफरेंट ग्रुप के मेंबर्स है, फ्लोरीन और आर्गन भी नहीं हो सकता, ऑक्सीजन और सल्फर ऑप्शन हो सकते हैं। कैसे भला? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो सल्फर के भी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है यहाँ पे ये भी आंसर गलत लगा हुआ है, तो आंसर डेल्टा बनेगा। बीटा ऑप्शन क्यों नहीं हो सकती? अगर क्लोराइड आयन और आर्गन होता तो फिर सिमिलर होना था, क्योंकि क्लोराइड आयन के अंदर फिर आप लोगों को आउटर शेल में 6 दिखेंगे, जस्ट लाइक दैट ऑफ आर्गन। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो यहाँ पे भी बीटा आंसर गलत लगा हुआ है। जमान साहब को क्रेडिट जाता है, क्योंकि जमान साहब अक्सर एमसीक्यू जब सॉल्व करते तो गलत ही आंसर आता है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग CO बॉन्ड लेंथ इन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? मसला ही कोई नहीं है। देखो ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बोनेट के अंदर देखो डबल बॉन्ड है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी क्या है? डबल बॉन्ड है। अब हम लोगों ने फैसला करना है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप लोगों को एक बात ध्यान में रख लेनी चाहिए कि इसमें 2 ऐसे बॉन्ड्स हैं जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान क्या मौजूद है? सिंगल बॉन्ड। अब आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड जो है उसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम लेंथ डबल बॉन्ड की होगी और सबसे कम किसकी होगी? ट्रिपल की होगी। एक कॉमन सेंस की बात है। आप कहेंगे सर यहाँ पे भी तो डबल है, आपको पता है ये रेजोनेंस हो रही होती है, ये इधर आ जाता है और फिर ये उसके बाद इधर चला जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर यूँ समझ लें मुकम्मल डबल बॉन्ड बना हुआ, लेकिन इसके अंदर वो रेजोनेंस की वजह से वो डबल बॉन्ड कभी बन रहा होगा तो कभी टूट रहा होगा, तो डेफिनेटली ये इनकम्प्लीट ही होगा, ये कम्प्लीट थोड़ी होगा। तो इसका ऑर्डर यही बनता है, कार्बोनेट बनता है, उससे कम कार्बन डाइऑक्साइड और सबसे कम कार्बन मोनोऑक्साइड। वही जेन में रख लो, सिंगल डबल और ट्रिपल की बेस पर बात हो रही है। जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो अट्रैक्शन बढ़ती है, बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाती है। एज कम्पेयर टू द कोवेलेंट कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट के निस्बत इलेक्ट्रोवेलेंट का मतलब है आयोनिक, उसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर डिफरेंस पूछ रहा है। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। कोवेलेंट कंपाउंड्स के कंपैरिजन में आयोनिक या मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं कि कभी भी नहीं ऐसा हो सकता, हाई होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, आयोनिक के हाई होते हैं। लो मेल्टिंग एंड हाई ये भी गलत है, हाई मेल्टिंग एंड लो ये भी गलत है, आंसर बीटा है। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड अमंग द फॉलोइंग। अब आपको पता है कि बॉन्ड की लेंथ शॉर्ट होने से बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ एक दूसरे के इनवर्स है। अगर ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो डेफिनेटली सबसे छोटे साइज़ का एटम हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का बनाया गया बॉन्ड एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा स्मॉल साइज एटम की बेस पर बात कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की 2 है और बी की 3 है तो आयोनिक कैरेक्टर परसेंटेज ऑफ ए और बी बताओ कि क्या होगा। इसको कैसे कैलकुलेट करना है? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तकरीबन 1 का बन रहा है तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर पूछा गया। अब इसकी भी ट्रिक लगाते हैं। ए और बी के दरमियान डेल्टा ई एन पहले देखते हैं। ए की 2.0 है और बी की 3 है, तो ये जो डिफरेंस बना ये 1 का बना। कितने का डिफरेंस बना? 1 का डिफरेंस बना। अगर ये डिफरेंस हमारे पास 1 का डिफरेंस बना है, नींद आ गई, नींद नहीं आई एक्चुअली, रात सारी रात आप लोगों की खातिर जागना पड़ता है, तो जागे हैं तो थोड़ी सी मुझे चिमाई आ गई। ओके सॉरी। अब नहीं ऐसा होना। ओके, अब एक डिफरेंस के साथ 46% है, 54 है, 80 है या ये है। आप कहेंगे सर कोई ट्रिक बताएं, हमें क्या पता कितने डिफरेंस के साथ कितना है। तो अब मैं आपको कुछ स्पेसिफाई कर देता हूं कि आप लोगों को एक तो पता था ना सीजियम फ्लोराइड
कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा है, 3.3 बनता है। 3.3 के साथ आपको 92% क्या मिलता है, आयोनिक करेक्टर। अब ये 3.3 से अगर हम देखें तो अच्छा खासा कम डिफरेंस बनता है। अगर आप लोग इससे आयनिक करेक्टर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। मैं इस तरह कर देता हूँ कि अगर हम इसको चेक आउट करें तो यहाँ पे हमारे पास तकरीबन कोई 33% के करीब बन रहा है। एक आइडिया लगाएं, अगर हम 33% के करीब, तो इसमें सबसे लोएस्ट वाली जो ऑप्शन बन रही है वो ऑफ कोर्स हमारे पास अल्फ़ा ऑप्शन बन रही है। तो आप लोग यहाँ से ज़रा चेक कर लें कि सर 1 के साथ फाइंड करना था, 3 का तकरीबन हमें पता था, और अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली 1 को 3.3 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 1 तकरीबन यूँ समझ लो कोई 28 के करीब % बनता है। और ये 28 के करीब का मतलब है सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन हमारे पास ये 19 वाली बन रही होगी, बाकी हाई है उससे, तो लो वाली को प्रेफर करें। तो ये एक ट्रिक बता दी आपको, इसको अच्छे तरीके से जहन में रखें। अमंग द फॉलोइंग द मैक्सिमम कोवेलेंट करेक्टर इज शोन बाय द कंपाउंड। एक बात याद रख लीजिएगा, जितनी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है उतना कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होता है। जितनी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है उतना कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होता है। अब आपको पता है यहाँ पे 10+2 है, मैग्नीशियम +2 है, Fe+2 है, एलुमिनियम +3 है। बेटा चार्ज भी ज़्यादा है और साइज़ भी स्मॉल है। आपको पता ही है कि एलुमिनियम जो है ये हमारे पास 3rd पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी निकल जाएगा, Mg भी निकल जाएगा, क्योंकि चार्ज कम है, एलुमिनियम पे चार्ज ज़्यादा। आपको पता है ना, सोडियम से ज़्यादा चार्ज डेंसिटी मैग्नीशियम से ज़्यादा चार्ज डेंसिटी एलुमिनियम की होती है, क्योंकि एलुमिनियम का साइज़ भी स्मॉल है और चार्ज भी +3 है। बट आप लोगों को मैंने बताया हुआ चार्ज डेंसिटी और कोवेलेंट करेक्टर डायरेक्ट है। जिस तरह आप लोगों को याद होगा PbCl2 आयोनिक होता है, लेकिन PbCl4 क्या होता है, कोवेलेंट होता है, क्योंकि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का करेक्टर या पोलराइजिंग पावर बढ़ती है, जिसको शेयरिंग करेक्टर भी कह सकते हैं। तो इसकी बेस पर यहाँ पे आंसर बनेगा चार्ली। क्वेश्चन 16 कहता था कंपाउंड विच कंटेन्स बोथ आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। बहुत आसान है, देखो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान आयोनिक है और ये कोवेलेंट है, और ये पोटाशियम और साइनाइड आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर आयोनिक भी बना लेंगे। इसमें सिर्फ कोवेलेंट, इसमें कोवेलेंट और इसमें सिर्फ आयोनिक है, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कंटेन नॉन डायरेक्शनल नॉन रिजिड। बेटा ये नॉन डायरेक्शनल की टर्म होती है किसके लिए, आयोनिक के लिए। अब आपको पता है एल्यूमिनियम क्लोराइड में कोवेलेंट करेक्टर है, एल्यूमिनियम की शेयरिंग करेक्टर की वजह से। इस तरह मर्क्यूरिक क्लोराइड के अंदर भी कोवेलेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड भी। ये रह गया हमारे पास एक पोटाशियम सल्फाइड, जिसमें 2 पोटाशियम और 1 सल्फाइड अगर आपस में मिलकर पोटाशियम सल्फाइड बनाते हैं तो ये हमारे पास एक आयोनिक बॉन्ड कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि ये सब के सब कोवेलेंट है, ये भी कोवेलेंट है क्योंकि ये जितने भी हाई चार्ज डेंसिटी के होते हैं ना, ये एक दूसरे के साथ कोवेलेंट करेक्टर जो है वो शो कर रहे होते हैं। द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीशीज हैव सिमिलर ज्योमेट्री, यानी कि लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स सेम होने चाहिए। तो सेम लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स का मतलब है सेम टाइप से बिलोंग करना चाहिए। तो सेम टाइप से बिलोंग करने के हवाले से जो है ये आपको जो है वो मैं बात बताना चाह रहा था। तो अमोनिया एंड वाटर, ये दोनों चीज़ें इस वक्त आप लोगों के सामने आपको मैंने दिखा दी, शो कर दी। तो बेटा अब आपने ये फैसला करना है कि यहाँ पे आपको किस चीज़ को सामने रखना है या किस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने इस वक्त अमोनिया और वाटर मौजूद है। तो बेटा देखें एक्सेप्ट का वर्ड यूज़ किया गया, तो अमोनिया में नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर्स है, जबकि ऑक्सीजन के पास देखें 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर्स है। यहाँ पे देखें 3 बॉन्ड पेयर 3 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 2 बॉन्ड पेयर। अब देखें 1 लोन पेयर भी इसके अंदर मौजूद होगा सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर, तो ये भी सिमिलर ज्योमेट्री यानी कि सेम टाइप से बिलोंग कर रहे होंगे। जिसने वैसे पर अच्छे से पढ़ी उसके लिए ये क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो इनके अंदर लीनियर ज्योमेट्री आ जाएगी और ऑफ कोर्स इसके अंदर एक पैरामीटर है और एक वी शेप्ड है। दोनों में लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स डिफरेंट होने की वजह से ज्योमेट्री डिफरेंट होती है। तो आप लोगों ने क्या याद रख लेना है कि 2 स्पीशीज़ में सेम नंबर ऑफ लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स होने पर वो आइसोस्ट्रक्चरल हो सकते हैं या सेम ज्योमेट्री शो कर सकते हैं। फॉर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स टाइप अकॉर्डिंग टू वेस्पर,
मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स टाइप्स की हो वैस्पर के तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बता रही है। अब इसने 4 लोन पेयर्स तो नहीं ना कहा या 4 बॉन्ड पेयर्स नहीं कहा, क्या कहा? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इट कैन इन्वॉल्व 4 बॉन्ड पेयर्स, ठीक है। इट कैन इन्वॉल्व 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर, ये भी ठीक है, वो AB4 के अंदर इंक्लूड किया जाएगा क्योंकि आप बेसिकली AB4 की टाइप्स बतानी। इट कैन इन्वॉल्व 1 बॉन्ड पेयर एंड 3 लोन पेयर्स। ऐसी कोई हम लोगों ने पॉसिबिलिटी नहीं पड़ी कि 3 लोन पेयर आ जाए, जस्ट 1 बॉन्ड पेयर हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एंगल का ही सीन नहीं बनेगा। इट कैन इन्वॉल्व 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर्स, तो AB2L2 टाइप तो हो सकता है, AB3L1 टाइप भी हो सकता है, AB4 भी हो सकता है, ये 3 तो हो सकते हैं लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आंसर क्या बनेगा? 4। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटर बॉन्ड लेंथ? ट्रिपल, ट्रिपल, डबल और फिर ये डबल। ट्रिपल वाले तो निकल गए, निकाल दिया। मुकाबला आ गया हमारे पास डबल वालों का। डबल वाले में अब आपको पता है इसके अंदर एडिशनल फैक्टर, एक तो पोलैरिटी आ गया, दूसरा ऑक्सीजन का स्मॉल साइज। स्मॉल साइज ऑक्सीजन का आकर के और पोलैरिटी आकर के बॉन्ड की लेंथ को शॉर्ट कर देगी। यहाँ पे आप लोगों को जो है वो रिलेटिवली एक जैसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ, और ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई ऐसा वैसा चक्कर भी नहीं है, लार्ज साइज एटम है कार्बन एटम एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, यही सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ कंसिडर की जाएगी और आंसर बन जाएगा बीटा। मिथाइल सायानाइड 4 सिग्मा 1 पाई। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, कैसी बातें करते हो। 5 सिग्मा बनते हैं और 2 पाई बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। 5 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड, स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद है, कार्बन और कार्बन का भी बॉन्ड आपके सामने मौजूद है। तो ये सारा सिनेरियो था और आंसर सिंपल सा बीटा बना। Which of the following atomic orbital has maximum overlapping for sigma bond? और ये मैंने लेक्चर में बताया हुआ है क्योंकि इनमें डम्बल शेप्ड होती है, 2 वेव्स होती हैं, इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है तो इसका ओवरलैपिंग एरिया भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अगर मैं बात करता हूँ एस जो कि स्फेरिकल शेप का होता है जिसमें एक वेव बनती है। Which of these species has least dipole moment? किसी को अगर याद हो कार्बन मोनोऑक्साइड का मैंने रीज़न में बताई थी, लेस डाइपोल मोमेंट इसकी 0 है। आप कहेंगे सर हम लोगों ने तो BF3 सिलेक्ट किया, इसका हमारे पास डाइपोल मोमेंट है तकरीबन मैं बताता हूँ 1.2 के करीब है और इसका हमारे पास सबसे ज़्यादा 1.7। मैं एक रफ सा आइडिया दे रहा हूँ, मैंने लेक्चर में बताया हुआ। बच्चों ने कहा सर हम लोगों ने बीटा लगाया, इसका डाइपोल मोमेंट 0। बेटा देखिए विच ऑफ द स्पीशी हैज़ लीस्ट डाइपोल मोमेंट वैल्यू, यानी कि कोई ना कोई वैल्यू हो और हो भी लीस्ट। 0 का क्या मतलब है? आगे यहां पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो डाइपोल मोमेंट वैल्यू। नो डाइपोल मोमेंट वैल्यू कहता है तो आपका आंसर फिर BF3 होना था जिसका डाइपोल मोमेंट 0 है। बेटा उसने बोला है लीस्ट डाइपोल मोमेंट, यानी कि कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है। बच्चे कहते हैं सर 0 इज लीस्ट। अरे नहीं, 0 का मतलब है नहीं है डाइपोल मोमेंट, लीस्ट का मतलब है लेकिन कम। 0 का मतलब नहीं है डाइपोल मोमेंट लेकिन लीस्ट का मतलब है लेकिन कम। ऑफ कोर्स आंसर क्या बनेगा? अल्फा। समझ गए बात? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड एक्सेप्ट, यानी कि गलत मैचिंग देखती है। HCl में डाइपोल फोर्सेस ओके, CH2Cl में डिवाई फोर्सेस नहीं, यही आंसर बनेगा। बेटा इसके अंदर हमारे पास क्लोरोफॉर्म के अंदर भी डाइपोल फोर्सेस ही होती हैं। कैसी बातें करते हैं लोग। नोबेल गैसेस लंदन बिल्कुल ठीक है, हाइड्रोजन में भी लंदन, ये आप लोगों ने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में भी पढ़ा था। आखिरी सवाल, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गिवन लिवर स्ट्रक्चर। अमोनिया है, HCl है, मिलकर अमोनियम क्लोराइड बना रहे हैं, ओके। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना यार, क्या हो गया? ऑल बेसिक टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। नहीं। हाँ, ये देखो कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट एंड आयोनिक। नाइट्रोजन कार्बन हाइड्रोजन आर ओबेइंग ऑक्टेट रूल। बेटा नहीं, हाइड्रोजन ओबे नहीं करता ऑक्टेट। HCl इज बिहेविंग लाइक एन एसिड एंड अमोनिया एज ए बेस। HCl यहाँ पे H+ साइन डोनेट करके एसिड के तौर पे बिहेव कर सकता है और अमोनिया H+ साइन एक्सेप्ट करके बेस के तौर पे ऐड कर सकती है, बिल्कुल।
तो यही आंसर ही बनेगा डेल्टा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसने क्या लिख दिया, नॉट प्रेजेंट। अगर कहता प्रेजेंट तो फिर चार्ली ऑप्शन भी ठीक होनी थी। मोस्टली बच्चे चार्ली ऑप्शन के बारे में सोचेंगे क्योंकि जल्दी में पढ़ेंगे ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। सर ने क्लास में बताया था कि इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड है, और जब H+ साइन आता है तो उसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी बन जाता है, और बाद में फिर अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन मिलकर के अमोनियम क्लोराइड बना के आयनिक बॉन्ड बना सकता था। बच्चे का आंसर चार्ली हो सकता था, लेकिन यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, नॉट हटा दें तो फिर चार्ली आंसर है, क्योंकि ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, और ऑप्शन में कहता है नॉट प्रेजेंट। और HCl जो है वो H+ आयन डोनेट कर रहा है तो एसिडिक कहलाएगा, और अमोनिया H+ आयन एक्सेप्ट कर रहा है तो डेफिनेटली क्या कहलाएगा, बेस। इसमें कोई बात रह गई नहीं रही। 25 के 25 सवाल आप लोगों के साथ शेयर किए, और आप लोगों को आइडिया हो गया कि हमारे कौन सी मिस्टेक्स हुई हैं जो हम लोगों ने नहीं करनी थी, हम लोगों ने किस एंगल पे गलत सोचा और किस एंगल पे हमें अब ठीक सोचना चाहिए। लो जी, ये सारा स्टफ़ आप लोगों के साथ शेयर करते हुए इस वीडियो को स्टॉप दे रहा हूँ। अगली टेस्ट नंबर 5 की वीडियो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। खुदा हाफिज़।